अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वफाकी बजट 2022 से 2023 असम्बली में पेश कर दिया गया। ये पहला तारीख का बजट है कि जिसमें वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए हेडफोन्स नहीं लगाए, क्योंकि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, शोर शराबा मौजूद ही नहीं था, किसी ने ना डेस्क बजाना था, ना हूटिंग करनी थी, ना ही रोकना टोकना था। तो बड़े आराम से अरबों के बोझ का ये जो बजट है, जो गरीब आवाम पर डाला गया है, लादा गया है, ये पेश कर दिया गया। अगर हम बजट के छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कशन करें, जो कि वैसे तो आदमी को ये समझ नहीं आती है कि फिस्कल डिफिसिट क्या है, करंट अकाउंट खसारा किसे कहते हैं, जीडीपी क्या होती है, आप किसी गरीब मिडिल क्लास आदमी से पूछ लेंगे तो शायद उसे इन चीज़ों का पता नहीं होगा। उनके मसाइल कुछ और है। उनका मसला ये है कि आटे पे कितना रिलीफ मिला है, चीनी पे कितना रिलीफ मिला है, पेट्रोल सस्ता हुआ है कि नहीं। और हैविंग सेड दैट, पेट्रोल लेवी की बात करें तो हुकूमत ने 750 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ रखा है, जबकि गैस डेवलपमेंट की बात करें तो 25 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ रखा गया है। सेल्स टैक्स में भी इजाफा किया गया है। अब आम आदमी जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उस तक ये चीज़ें पहुंची कैसे हैं? क्या ये जो पेश किया हुआ बजट था वफाकी, इससे आम आदमी को किसी तरह का कोई रिलीफ मिलेगा? 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो मुल्क में हैं कितने? क्या सिर्फ वही मुलाजमीन है? क्या वही मुल्क चला रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं या प्राइवेटली ठेकों पर काम करते हैं, जो भट्टा मजदूर हैं, जो रेहड़ीबान है, कोई और है शख्स? क्या उसकी तनख्वाह में इजाफा कभी किसी ने पूछा? कभी किसी सरकार ने उस पर नज़रसानी की या उसको समझने की कोशिश की? तो इस पर करेंगे बात और जानेंगे कि आम आदमी के जो मसाइल हैं, क्या बजट 2022-23 ने हल किए हैं या मज़ीद बढ़ा दिए हैं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आम आदमी को इस बजट की कितनी समझ आई है? क्या ये बजट जो पेश किया गया अमीरों के लिए चांदी हुई है या गरीबों का कोई भला हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आपने बजट देखी है, तकरीर भी देखी होगी, आपने सुना भी होगा कि बजट पेश किया गया है। क्या लग रहा है, ये बजट गरीबों का बजट है या अमीरों के लिए था? ये गरीबों के लिए बेहतरीन पैकेज है। बेहतरीन है। ये जैसे कि तनख्वाह, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह। आप सरकारी मुलाजमीन हैं? जी, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह जो है वो एक किस्म की 30% बढ़ गई है। तो ये हुकूमत का कैसे 30% बढ़ गई? 15 से 30 कैसे हो गई? 15 मैडम, ये 15 जगह होगी ना। ये 4-5 अलाउंस है जो सुना है कि उन्होंने मर्ज करना है बेसिक में। अगर वो उसमें मर्ज हो जाते हैं तो ये मुलाजिम को 30% हो गया। तो मुझे ये बताएं, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन और जो लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट में शामिल नहीं हैं और किसी की 12,000 तनख्वाह है, आज भी हम 90 वाली तनख्वाहें ले रहे हैं, किसी की 15,000 तनख्वाह है, आप नहीं समझते कि उनके साथ ज्यादती है? सरकारी मुलाजमीन की तो बात करते हैं, हमेशा ही करते हैं, हमेशा ही बढ़ती है। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। आपको लगता है हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? हुकूमत को रिलीफ दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है। सही बजट था ये? हाँ जी। आपको भी लगता है कि सही बजट था? आपकी आटा घी चावल में जो प्रॉब्लम्स हैं खरीदने में, वो कम होंगे नहीं होंगे? नहीं, वो ज़्यादा हो गए ना सर। ज़्यादा हो गए हैं? हाँ जी। कैसे ज़्यादा हो? पहले क्या होता था, 200 से तो हम तो 535 रुपये शान के होते रहे। हाँ जी। ये जो कह रहे हैं कि जी 55 रुपए घी सस्ता हो गया, ये हो गया, वो सब कोई नहीं होया। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं बजट, ये जो बजट पेश किया गया, आपको कुछ समझ आई इस बजट की? नहीं, सानू कोई समझ नहीं आई। सानू सिर्फ महंगाई दी समझ आई, महंगाई होगी। कि महंगाई बढ़ गई है? हाँ जी। जी सर। गरीब आदमी तो सिर्फ घी खाता है या ये सब्जियां वगैरह, वो ही बहुत काफ़ी महंगी हैं। ये सस्ती हो जाएं तो फिर तो गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। अब ये गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है सारी चीज़ें। बिल्कुल। पेट्रोलियम लेवी की अगर बात करें तो 750 अरब का टारगेट रखा गया है। ज़ाहिर है ये एक साल में पूरा करना है। इसका बोझ अल्टीमेटली आप पे, मुझ पे, हम सब पे पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो आप समझते हैं कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए और पेट्रोल महंगा करने की बात की जाए तो उसके बाद ये आम अशिया खुरनोश सस्ती रहती हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर है ये तो एक बहाना भी चाहिए। और वैसे भी पेट्रोलियम मसनूआत का फ़र्क तो पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से फिर महंगाई भी बढ़ती है उस हिसाब से। तो बेसिकली तो ये जो लोअर मिडिल क्लास से नीचे का तबका है उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो मिडिल क्लास को भी तो पड़ता है ना, जिसने गाड़ी भी रखनी है बेचारे ने। और उसके जाहिर है उसके वो जो पेट्रोलियम चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं और वो अपना जाहिर है फिर कोप नहीं कर सकता है। कहीं से लगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इस बार बजट पेश किया है वो गरीब का बजट है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली गरीब का बजट तो नहीं है। उस गरीब की कंसिडरेशन भी कोई नहीं है इसमें।
यानी कोई हुकूमत आए या जाए, सिवाय पिछली हुकूमत के किसी ने गरीब का ख्याल नहीं किया आज तक। गुज़श्ता 30 साल से चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नारों की हद तक तो सब गरीब का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई गरीब की हमदर्दी वाला नहीं है। हाँ, ये गरीब का बजट नहीं था। नहीं, गरीब का बजट तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, हम मजीद लोगों से जानते हैं कि गरीब का बजट था ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सर। बजट पेश किया गया है 2022-23। जाहिर है मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ना तो लोगों को करंट डेफिसिट का पता है, ना करंट अकाउंट खसारा समझ में आता, ना जीडीपी के लोगों को पता है कि क्या सिस्टम है। लेकिन लोगों को जो पता है वो बता दे, क्या ये लीची, ये आलू बुखारा, ये आम सस्ता हुआ है, ये आलू सस्ते हुए हैं कि नहीं हुए? ये इस बाज़ार की हद तक सस्ते हैं। नहीं, बाजार छोड़ दें आप, ओवरऑल हम बात करें। सहूलत बाज़ार है ना, इसकी हद तक सस्ते हैं। बाकी जो रेट दूसरे बाज़ारों में है ना, वो खुद साख्ता रेट है। ये महंगाई खुद साख्ता भी है। आप एक दुकान पे जाएंगे, वो अगर 250 का आलू बुखारा दे रहा है ना, साथ वाला 300 का दे रहा है। 7 दुकानें। चलें, ये तो हो गया, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे इसकी मद में, तो वो तो आप टैक्स देंगे, मैं टैक्स दूंगी, पेट्रोल बढ़ेगा, महंगा होगा। तो जब पेट्रोल महंगा होता है किसी मुल्क में, तो ये चीज़ें सस्ती रह जाती? नहीं जी नहीं, पेट्रोल के साथ दूध तक महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाएं, मोची को कहना ये जूती सही कर दो, वो कहेगा जी इसका रेट इतना हो गया क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। हर चीज़ को रिलेट कर देते हैं पेट्रोल के साथ। और ये बयानियाँ लेके आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने डबल क्या 10 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी, जीना हराम कर दिया मुतवसत तबके का। ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, मुतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। फिक्स्ड अमाउंट है आनी है। हाँ, फिक्स नहीं, जिनके जो हाथ भी नहीं फैला सकते और उनका जीना भी हराम। तो आपको क्या लगता है, अगर हुकूमत को आपको रिलीफ चाहिए था तो हुकूमत क्या करती? ज़रा रिलीफ बता दें कि अभी भी क्या हुकूमत किसी शोबे में बजट के बाद भी रिलीफ दे सकती है? नहीं, रिलीफ कहाँ से देगी? वो कह रहे हैं ख़जाने में पैसा ही नहीं है, हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं, तो वो कहाँ से रिलीफ देगी? ये सब एक टोपी ड्रामा है, बस टोपी ड्रामा है। वो टोपी घुमा देते हैं थोड़ी वक्त पास। अभी जैसे मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि ये जो मैंने पेट्रोल ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है ना, इसका 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा, जब आप वो उसके वो मद में एडजस्टमेंट की मद में 2 महीने के बाद जब बिल आएंगे ना, फिर चीखें निकलेंगी लोगों की। तो अभी लोगों को समझ नहीं आ रही? अभी नहीं समझ आ रही। ठीक है, मजीद लोगों से जानते हैं कि लोगों को क्या समझ आ रही है। अगर रिलीफ मिल सकता था, क्योंकि नॉर्मली होता था कि साल में बजट पेश होता था और फिर उसी में फैसला होता था आवाम की किस्मत का कि आने वाले टाइम में क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। अब तो हर रोज़ ही बजट पेश हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने शायद कुछ ऐड ऑन किया है, ऐसा ही है? असल में मैम बात ये है कि हमारे मुल्क में ना हमेशा से अवाम जो है वो टारगेट की जाती है। अब आप देखेंगे इन लोगों की ये सारी अवाम में बड़े तबके हैं, एलीट है, एलीट क्लास बेसिकली तो बिजनेसमैन है ना, वो जो बिजनेसमैन है वही रूलिंग क्लास है हमारी। उन सब की ही अपने बिजनेसेस हैं और वो पॉलिसीज़ वो लाते हैं जिनसे उनके बिजनेसेस को फ़ायदा हो। जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है या इवन के लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए इन्होंने कभी कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई। ये सारी बातें अब आप अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जब ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई है, उससे पहले इन्होंने जो महंगाई मुकाम मार्च की है, तो अब ये आके कहते हैं जी कि हमें वही जो पिछला इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमें पिछला ख़जाना खाली मिला और आवाम बिलीव कर लेती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आवाम दोबारा उन चीज़ों में बिलीव करती है और दोबारा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है। और आप कह रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया गरीब का बजट नहीं है? का कोई गरीब से कभी भी ताल्लुक़ नहीं हुआ, वो बस अपने कहने के लिए ये रोटी कपड़ा मकान का नारा है सिर्फ, और वो उसी नारे को प्रमोट करते हैं। और हम लोगों का ये कसूर है कि हम इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते। हम हमेशा अब जैसे पेट्रोल 209 का 250 का भी हो जाएगा, हम लोग 1-2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन फिर वही लोग पेट्रोल डलवाएंगे और सब चलेंगे। मैं चाहता थी से जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी हुकूमतों के बजट देखे होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आते हैं बजट पेश करते हैं, और आपने जो हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया बजट, वो भी आपने सुना देखा? सब कुछ देखा, लेकिन जो हम देखा था ना पाकिस्तान में, वो हमारे दिमाग में वही है। और अल्लाह करे जो पाकिस्तान बनने की उसी वक्त बातें आती, अगर ये करें तो फिर तो हम बहुत खुश हैं। क्योंकि ये नहीं कर रहे तो हमें तो रोना आता है, इतना रोना आता है कि हम देखते हैं इधर आटे वाले आते हैं, अब आटा लेके भाग जाते हैं, अब हम भूखी बेचारी रह जाती, आटा नहीं मिलता। इतने बुरे हाल है? इतने बुरे हाल है। हुकूमत ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है इस बार के बजट में कि हमने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले?
हुकूमत तो कुछ कर ही नहीं रही जी, पता ही नहीं चल रहा, इनका आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है जी मैं करूँगा, वो कहता है, जब आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते। आपको लग रहा था ये IMF का बजट है कि नहीं पाकिस्तान का बजट है? नहीं जी, मुझे तो यही लग रहा था भी जो भी बनाएंगे अपने फायदे के लिए बनाएंगे, आवाम के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, नहीं आवाम का बजट नहीं था। आवाम का ये नहीं था, इससे पहले जो वो चला उसने कोशिश की, वो इससे बेहतर था। ठीक है, मैं और लोगों से जानती हूँ कि क्या ये आवाम का बजट था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आवाम का बजट समझ में आया है मिफ्ता इस्माइल साहब को, वैसे तो कोई किसी तरीके की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा असेंबली में, क्योंकि अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। तो जो उन्होंने किया, क्या उन्होंने आवाम के साथ जायज़ किया या नहीं? असल में बात ये है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी ना, अब वो जो गवर्नमेंट ने जितने हम 40-45 साल मेरी भी उम्र हो गई है, उससे पहले आज तक कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। पौने 4 साल इमरान खान साहब ने जितनी हुकूमत की ना, उसने क्या किया, IMF से क्या किया, उस क्या नहीं किया। जितनी हुकूमत उसकी हुकूमत के दौर के अंदर महंगाई हुआ है, आज तक जितनी भी हुकूमत आई हैं, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, आज तक कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी दौर में इमरान खान के दौर में हुई। ठीक है, ये उन्होंने सारा आगे क्या किया? उस महंगाई को कंट्रोल किया या नहीं? बात यह कंट्रोल एक माह में कंट्रोल नहीं हो सकती, कम से कम ये साल ज़रूर लगेगा। जब ये साल में जब पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाएगी, जब गैस डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने 25 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, तो वो कहाँ से निकालेंगे? वो आप में कुछ ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? जब खजाने खाली है तो नून लीग क्या करेगी आगे? जो कुछ बेड़ा गर्क कर गया वो इमरान खान कर गया। ये बजट खराब हुआ है इमरान खान की वजह इसकी वजह से हुआ है। जो IMF का कोई इसमें ईमान नहीं, कोई उसमें जो भी कुछ उन्होंने कर रहे हैं IMF के साथ जो किया नहीं किया उनको पता है, लेकिन जो कुछ करेगी इमरान खान साहब नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये मुझे बता दें सर, ये वाकई इधर इमरान खान साहब की गलती है कि उन्होंने ये बजट पेश किया इस तरह? इमरान से अच्छा हुक्मरान है ही कोई नहीं। ऐसे बोलते हैं, मुफ्ते को खुद पता नहीं। बजट पे आ जाए, बजट पे आ जाए, बजट पे आ जाए। बात है, बजट में मुफ्ते ने क्या किया, मुफ्ते को खुद पता नहीं कि उसने किया क्या है। आ जाके इमरान के ऊपर इसने किया इसने किया, इनको नलायक लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। आधा ये शहबाज शरीफ, इसको पता हो किसी चीज़ का, अवाम का पता हो कि अवाम की क्या मुश्किलात हैं, है कोई इनको पता? तो ये जो मिनिमम वेज बढ़ाई है सरकारी मुलाजमीन की 25 कर दी है, सरकारी मुलाजमिन की अगर बढ़ाई है तो सरकारी मुलाजिम को फ़ायदा है, उसमें आम हम जैसे लोगों को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को प्राइवेट सेक्टर को तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ी है तो ठीक है, बता दें जी हाँ हमारे मीडिया चैनल की तनख्वाह बढ़ गई है, वो तो 2-2 3-3 महीने नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि हमें कोई फायदा नहीं? हमें क्या, हमें नुकसान ही नुकसान है, मर गए हैं लोग इधर। अगर रिलीफ 300 रुपया लीटर 250 रुपया लीटर पेट्रोल लेंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा? 300 लीटर पेट्रोल में कहाँ जाना हम लोगों ने? महंगाई अल्टीमेटली बढ़ जाए। मोहतरमा, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या लग रहा है आपको ये जो पेट्रोल और गैस और ये फलां चीज़, कोई रिलीफ मिला बजट में? कोई रिलीफ नहीं मिला। जो कुछ कर रहा है इस टाइम शहबाज शरीफ जो है ना, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत। इमरान खान हमारे गरीबों के लिए अच्छा सोच रहा था, मगर आवाम ने उसको जीने नहीं दिया, आवाम ने नहीं उसको जीने दिया, उसको धोखा दे दिया, उसको फ्रॉड कर दिया, वो ये है वो यूं है, इमरान खान गलत कर रहा है। बिल्कुल सही था इमरान खान। इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं की थी। आज पेट्रोल देख लें 220 में है, घर की हांडी जिनकी सैलरी 20,000 है, वो किसको जाके रोएंगे? शहबाज शरीफ को जाके रोएंगे? नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा सोच रहा था। उनके भी तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खुद एडमिट किया है कि उनके दौर में 74%, 80% नहीं लेकिन 74%, 76% हमारा डेफिसिट बढ़ा है। किस कहाँ से बढ़ा है? दिखाएं तो सही, हमें भी तो पता नहीं करी है। उनके अपने वजीर कह रहे कि अपने वजीर नहीं, गलत बात है। देखें इमरान खान ने हमारे मैडम मैं नहीं करी, शौकत तरीन साहब की बात है। हमारे अपने इमरान खान ने अपने ही टैक्स में से हमारे जो थे ना हर चीज़ को पूरा किया हुआ था। अमेरिका जाते थे, नवाज शरीफ साहब खुद खड़े होकर सलाम करते हैं। हमारा इमरान खान जाता है वो सिर्फ सलाम अलैकुम। जितने ये पार्लियामेंट में जितने भी यहाँ पर होते हैं, दौरे होते हैं, इनके पूरी फैमिलियाँ जा रही हैं। अवाम का बजट नहीं था? नहीं, अवाम का कुछ भी नहीं सोचा इसने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं सोचा है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आपको GDP या करंट अकाउंट खसारा, डेफिसिट, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पता है? फिस्कल डेफिसिट कुछ पता है इस तरह की टर्मिनोलॉजी? नहीं, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा। ये पता है आपको आटा, चीनी, चावल, दाल क्या होता है? ये पता है, जाहिर से पता है, ये पता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप टीवी पे आके कह रहे होंगे जी करंट अकाउंट खसारा, पिछली हुकूमत इतना करके गई है और हम इतना लेकर आएंगे? आपने कहा कि महंगाई की शरह अलबत्ता इनको पता होगी। महंगाई की शरह, सवाल अगला ये है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कि क्या महंगाई की शरह 20%
तक जाएगी जो फैसले मुश्किल तरीन, चूँकि आपके नज़दीक ये मुश्किल तरीन वक्त है ना मिफ्ता इस्माइल साहब, तो क्या इस मुश्किल तरीन वक्त में ये 20% तक जाएगी या नहीं? आप जो कह रहे हैं कि हम महंगाई की शरह को 11% पर लेकर आएंगे, लॉक करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा जब आपने पेट्रोल भी बढ़ाना है, गैस भी बढ़ाना है, जब आपने बिजली के नर्ख भी बढ़ाने हैं, जब बाकी चीज़ें भी आपके सामने ही हैं, तो आप ये मैनेज कैसे करेंगे? ये कुंजी आवाम को मालूम है कि नहीं? जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत ने हमेशा की तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह में इजाफा किया जाए, यानी जो मिनिमम वेज है वो बढ़ाई जाए। सरकारी मुलाजमीन को तो इसका फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि मौजूदा हुकूमत ने 15% बढ़ाने का, यानी 25,000 कम से कम उजरत रखने का फ़ैसला किया है। तो सरकारी मुलाजमीन तो पूरे मुल्क में इदारों की बात करें तो 10, 11, 12 लाख होंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। भट्टा मजदूर भी होते हैं, इसके अलावा डेली वेज मुलाजमीन भी होते हैं, और शोबे भी हैं जहाँ पर प्राइवेटली लोग काम करते हैं। फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर काम किया जाता है, वहाँ पर हमने देखा है कि अक्सर इस रूल की वायलेशन की जाती है। तो यहाँ सरकारी मुलाजमीन को तो आपने सहूलत दे दी, मगर जो दीगर मुलाजमीन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी तादाद में काम करते हैं, करोड़ों इंसान काम करते हैं, उनके लिए क्या किया है? क्या वही लोग जो काम कर रहे हैं, डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, क्या वो 1990 वाली ही तनख्वाह लें, या आपने उनके बारे में कुछ सोचा है? आए हम ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही नज़र आ रहे हैं हुकूमत को, या फिर हम जैसे प्राइवेटली काम करने वाले लोग भी हैं? मैडम, सबसे पहले बात तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन तो अपनी जगह पे है कि उनके साथ जो सलूक हुकूमत का है वो उनके साथ हो ही रहा है। सबसे पहले जैसे बड़े सरकारी मुलाजिम हैं उनको पेट्रोल फ्री में दिया जा रहा है, बिजली फ्री में दी जा रही है, हर चीज़ उनको फ्री में मुहैया की जा रही है। क्या ये छोटे दुकानदार जो है, इससे ये माडल बाज़ार के दुकानदार की बात कर रहा हूँ मैं, क्या इन दुकानदारों को फ्री में कुछ नहीं दिया जा सकता? आप पिछले दौर में चले जाए तो इस बाज़ार का रेंट था तकरीबन 1500 या 2000 होता था, बिजली फ्री थी, मगर इस वक्त इस बाज़ार का रेंट तकरीबन 6500 रुपये के करीब है। और अगर कुछ 10 तरीक यहाँ पे ये है कि अगर 10 तरीक तक कोई रेंट पे नहीं करता तो उसको जुर्माना किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की हद तक तो उन्होंने बड़ा एहसास किया है, लेकिन आप और मैं सरकारी जॉब पे तो नहीं है। नहीं, सरकारी जॉब में नहीं है, तो फिर हम लोगों को ना वैसे रिलीफ है और ना तनख्वाह में कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, आपने देखा है कि मिनिमम वेज यहाँ प्राइवेटली काम करने वालों की कम से कम उजरत कितनी होती है? कम से कम इस वक्त मेरे हिसाब से 15,000 से कम ज़्यादा कोई भी नहीं देगा। 15,000 से ज़्यादा कोई भी नहीं देगा? 15,000 रुपये में क्या महीना चलता है? कहाँ पे चलेगा? अच्छा, हुकूमत ने जो 2,000 रुपये देने की, राशन नहीं चल सकता 15,000 में, घर का राशन नहीं होता, हुकूमत ने 2,000 रुपये देने की बात की है। 2,000 में क्या आता है मुझे बताओ? ये 2,000 रुपये की सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। कहने को तो लोग बड़ा कुछ कह देते हैं कि ये फलान हुकूमत ये काम कर रही है, बात की हद तक तो सब कुछ ओके है, सब अच्छा की बात है, मगर जब वो है जब अमल करने के बाद अमल कोई नहीं करता। तो आप कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि मिनिमम वेज सरकारी मुलाजमीन का तो बढ़ गया है, प्राइवेटली काम करने वाले लोगों का क्या हुआ? प्राइवेटली जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बेचारे पिसके रह जाते हैं। ठीक है, उनकी कम से कम उजरत क्या होनी चाहिए और कितनी मिलती है? उनकी उजरत जो है बहुत कम है। जौन सी भी हुकूमत आई है सन क्या कहते हैं सन 47 से लेके आज तक कोई गवर्नमेंट का जो एक रहन सहन होता है ना वो बिल्कुल बरकरार नहीं है आज तक। और किसी भी बंदे ने आके इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझा ही नहीं है, वो सिर्फ एक कारोबार समझा। जो बजट पेश किया गया है इसमें आप कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। पाकिस्तानियों के रिलीफ वो देता है जो गवर्नमेंट एक स्टेबल होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट भी जो है ना आज तक कोई भी स्टेबल नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में स्टेबल नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जनाब आपने जो फ़ैसले किए हैं क्या वो फ़ैसले आपने ये मद्देनज़र रख के किए हैं कि मुल्क में और भी तबकों में काम करने वाले लोग हैं, या आपने सिर्फ आपको यही मालूम है कि जो सरकारी लोग काम करते हैं वही लोग मुल्क चला रहे हैं? तो क्या वो लोग मुल्क चला रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, या ये लोग क्या कर रहे हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं? आए आगे बढ़ते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या मुल्क में सिर्फ सरकारी मुलाजम ही नहीं है, प्राइवेटली काम करने वालों की कम से कम उजरत नहीं बढ़ सकती या बढ़ती भी है इस ऐलान के बाद?
देखें, ये ऐलान जो है ना, ये होते तो हैं लेकिन इन पे इम्प्लीमेंट बहुत ही कम होता है। और आप जैसे कि देखें पिछले दिनों में, ये कल ही आपका बजट आया है, वो हुकूमत तो देती है लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट क्या होता है, आम बंदों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो आवाम की पहुंच से बहुत ही दूर रहता है। सिंपल इज़ डैट। और आप ये देखें कि इसमें मोस्टली आवाम जो है एक दूसरे की टांगें, लेग पुलिंग वगैरह और इसमें खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आवाम आगे बढ़ना तो दूर की बात, सरकारी मुलाजमीन भी चपरासी से लेके और आगे सुपीरियर मैनेजमेंट तक पहुंचना बहुत ही दूर रसाई हो जाती है। तो इस आप कह रहे हैं कि एक तो उस इदारों में, सरकारी इदारों में नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, फिर ऊपर से सरकारी मुलाजमीन की तो चांदी है, लेकिन हमारी तो ना होने के बराबर ही है ना। आप ये देखें कि वहाँ तक पहुँचना ही रसाई नहीं है, तो फिर इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। तो इस मामले में जो है इसको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और सुपीरियर मैनेजमेंट को इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम बात करें रिलीफ की, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया इस बजट में? देखें, हुकूमत जैसे कि इस एजेंडे से आई थी कि हम जो है वो इसमें मोस्टली आवाम के हक़ में मोस्टली चीज़ें लेके आएंगे और उनकी चीज़ों की रसाई जो है उनके आसान हो जाएगी। लेकिन मोस्टली अब जो है वो देखा जाए तो पेट्रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम रैपिडली जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और ये एक साइकिल की दौर पे चलती हैं, ठीक है। जब पेट्रोल जो है बढ़ेगा तो इससे बहुत सी चीज़ों में जो है वो इजाफा होगा। लेकिन ये इजाफा हुकूमत को नज़र क्यों नहीं आ रहा? हुकूमत तो ये तो कह रही है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब सवाल ये है हम कि जो महंगाई की शरह है, क्या ये 20% तक जाएगी? जैसे कि पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, या फिर नहीं, जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम 11% पे लेके आएंगे महंगाई की शरह को? देखिए मैडम, बात ये है कि जब से कोविड का इशू आया पूरी दुनिया में महंगाई हुई। रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है और गंदम और आटा इन सब चीज़ों का महंगा हो रहा है। जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान ने उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम उसको किसी तरीके से लोकल उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए ताकि एक आम पब्लिक को जो है ना उसका फ़ायदा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज तक 70 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इसका किसी ने नहीं सोचा है। इस मुल्क में जो एलीट का सिस्टम है, हमारे इदारे, हमारे कोर्ट्स हैं और जहाँ का जो हमारा निज़ाम अदल का इंसाफ है, हर चीज़ यहाँ पे जो है ना किसी एक गरीब आदमी के लिए नहीं है। यहाँ पे लोगों को कोई रिलीफ नहीं। बजट गरीब आदमी के लिए है? कहीं इसमें बजट में कहीं किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आप बताएं कि एक आम आदमी, एक बंदा जो सैलरी पर्सन है और 40,000 या 50,000 पे ले रहा है, वो अपने घर का रेंट कैसे देगा? वो यूटिलिटी बिल्स कैसे पे करेगा? अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं जो 15,000 भी ले रहे हैं। 15 मैं भी कह रहा हूं वाले भी हैं। अब आप उनसे पूछ के देखिए वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वो रेंट कैसे, बच्चों के स्कूल। हुकूमत का 2,000 भी कोई रिलीफ नहीं दे पाता। आज तक इस मुल्क में जितने भी इस तरह के रिलीफ प्लान आए, बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम है 2000 में, मुझे बताएं कि इनमें से कोई एक जो MP MNA हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं, क्या वो अपने घर में 2000 में क्या कर सकते हैं? मुझे कुछ मैनेज करके बता दें। सबसे बड़ी बात है कि इनका आम पब्लिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। इनसे पूछा जाए कि भाई आप अपने कैसे, इनको तो जितने भी हैं इनको सरकारी वसाइल मिलते हैं, पेट्रोल मिलते हैं, हर सहूलत इनको मिलती है। प्राइवेटली काम करने वाला आदमी उसको कुछ नहीं मिलता बेचारा, उसकी तो पे भी कट जाती है। जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसके घर में मेडिकल के इशू होते हैं, कोई मसला, उसको सारी पे भी नहीं मिलती उन चीज़ों की। तो एक आम आदमी अब तक पिसता आ रहा है और आगे भी कई साल उसके साथ ऐसे ही हालात रहेंगे। और एक शर्त ये है कि जब तक ये पब्लिक, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, कहीं भी कोई चीज़ महंगी होती है पब्लिक बाहर निकलती है। यहाँ पे 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होगा, पब्लिक नहीं निकली। पब्लिक तब तक नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आगे मजीद भी महंगाई होती रही और अगर पब्लिक रिएक्शन ना आया तो ये तो बात बिल्कुल सही की है, ही होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। चाहे हमारे इदारे हैं, पब्लिक, जब तक ये कोई हार्ड रूल, फास्ट रूल नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक जानब तो हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल कठिन वक्त है, मुश्किल फैसलों का नाम दिया जा रहा है, तो दूसरी जानब 2000 रुपये भी दिखाए जा रहे हैं। 2000 रुपये क्या आम आदमी का महीना बदल सकते हैं या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं और लोगों से मज़ीद सवालात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बजट तो पेश हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अगर असेंबली में होती तो जो सिनेरियो बजट पेश करते हुए था वो क्या मुख्तलिफ हो सकता था? क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ को तमाम तर चीज़ें छोड़कर असेंबली में मौजूद नहीं होना चाहिए था? और सवाल ये भी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का दिवालिया होने से बचा रहे हैं, तो क्या जो फैसले लिए गए हैं और जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, पाकिस्तान का दिवालिया होने से बच गया है
या अभी भी चांसेस हैं? इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ अगर असम्बली में होती तो जो हुआ है बजट पेश करते हुए मुख्तलिफ हो सकता था? यकीनन जी मुख्तलिफ होता। क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ होती तो इतना जो है ख़राब बजट नहीं आता। इन्होंने भी IMF के आगे घुटने टेकने ही हैं, ठीक है जी, लेकिन ये कि अब ये जो है ज़्यादा बुरी हालात करके जो है IMF के आगे घुटने टेकेंगे। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो क्या कहते हैं बजट भी बहुत सही होता, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी IMF के साथ, तो बजट बहुत अच्छा होता। ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम दिवालिया होने से बचा रहे हैं, और आपको लगता है कि जो जिस किस्म का बजट पेश किया गया है और IMF ज़ाहिर है चूँकि हमें प्रोग्राम लेना है, हमें ये बेल आउट पैकेज चाहिए, तो आपको लग रहा है कि वाकई दिवालिया होने से बच गया कि नहीं अब दिवालिया हो गया है? नहीं, दिवालिया तो खैर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने IMF की डायरेक्शन के मुताबिक काम करना है, ठीक है जी। तो वो IMF ऐसी इनको डायरेक्शन देगा कि जिससे ये जो है दिवालिया ना हो और इनको उस पर अमल करना पड़ेगा। तो दिवालिया तो नहीं होते, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ होती तो जो पहले चल रहा था उससे बेहतर होता। तहरीक इंसाफ अगर असेंबली में मौजूद होती अपोजिशन डेस्क पर, अपोजिशन जगह पर, तो फिर ये सब चीज़ें ना होती, ऐसे हमें सर बेहतर होता। चले मैं और लोगों से जान लेती हूँ क्या तहरीक इंसाफ के होने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ना होने से तो जो हमने देखा कि जो तरीक़ाकार हुआ है वो तो हमारे सामने है, तो क्या ना होने से फ़र्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर। तहरीक इंसाफ ने क्या ये फैसला ठीक किया कि वो असेंबली में ना रहते? बजट के मौके पर अगर वो होती तहरीक इंसाफ अपोजिशन साइड पर, फ़र्क पड़ सकता था? तहरीक इंसाफ होती ना होती, जो हैं हाँ, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, बस कर दिया। तो क्या किया उन्होंने? वो जो भी किया, महंगाई कर दी, हर चीज़ पे देखे, पेट्रोल महंगा करवा दिया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं, और ये हुकूमत में जो भी बैठे हैं खिचड़ी पकी हुई है और ये लूट रहे हैं बस। आप कह रहे हैं कि जो हुआ है वो तहरीक इंसाफ होती या ना होती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जी जी। क्या मुल्क अब सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे दिवालिया कोई नहीं जा रहा, कोई तवक्को भी नहीं है। नहीं, तवक्को भी नहीं, मौजूदा हुक्मरानों से तवक्को नहीं है। मौजूदा हुक्मरान ये भी तो कह रहे हैं कि ये 1 साल में हम चीज़ें डायरेक्शन ठीक कर लेंगे। और ये कहने की बातें, ये पहले भी 10 साल कर चुके हैं, क्या किया है इन्होंने? PTA वाले भी तो ये कहते थे, इमरान खान साहब ने हमेशा ये साल मौका ही नहीं दिया उनको, तो आपने मौका ही नहीं दिया, छीन लिया उनसे। आप कह रहे हैं कि छीनी हुई हुकूमत भी नहीं चल रही? नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही। ठीक है, चल रही है नहीं चल रही ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बजट कैसा लगा ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन बजट में क्या अपोजिशन जो किरदार अदा करती है, अवाम ने वो मिस किया कि जो अपोजिशन किरदार अदा कर सकती थी? अपोजिशन तो है ही नहीं ना, अपोजिशन कहाँ, वो तो सारे बाहर बैठे हुए इस्तीफा दे के। तो वो अंदर आ जाते, वो अपना किरदार अदा करते। करना तो चाहिए था, लेकिन अभी जो राजा रियाज साहब मतलब अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, और नून के लीडर जो उनको टिकट लेनी है आगे, तो वो क्या अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? ये तो बस ऐसे आपस की गेम है, इनकी प्लानिंग है, मिल बांट के खा रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता, ना सोच रहे हैं, महंगाई बहुत ऊपर चलेगी। आपके साथ था कि बजट ऐसा होगा? नहीं, बजट का मतलब अब ये तो आवाम दुश्मन बजट है, इसको आप आवाम दोस्त बजट नहीं कह सकते। नहीं, ये गरीबों का बजट नहीं है, गरीबों का बजट नहीं, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ चली गई, जब डेफिनेटली मतलब अभी आप लोग मीडिया का रोल बड़ा अच्छा है, कम से कम इनकी पुरानी तकरीरें इनके सामने आ जाती हैं, ये रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि हमने रात को क्या बयान दिए हैं। वो पीपल पार्टी हो, वो नून हो, वो तरीके इंसाफ हो, हमें इससे किसी से कोई गर्ज नहीं है। अगर यही हुकूमत कहती है कि हम मुश्किल फैसले ले रहे हैं, तो 1 साल में आपको लगता है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बिफोर वी गो टू इलेक्शन? देख नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने अगर ये अभी जो बातें कर रहे हैं कि अब इमरान खान हमारे लिए मुश्किलात छोड़ के गया, तो फिर उनको ही करने देते, 1-1.5 साल तक खुद सब्र कर लेते। वो अगर नहीं तो आवाम फैसला करती, क्योंकि जो लोग इमरान खान को लेके आए वो अब रियलाइज़ कर रहे थे कि ये काम नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है कि इनके आने की वजह से अब इमरान खान की जो है इजाफ़ा हुआ है, उसमें इज़्ज़त में, मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि इनके अपने फैसले पहले ये महंगाई मार्च के बाद, क्या बजट के बाद नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है माइनस जा रहे हैं। हालांकि लाहौर इनका अपना गढ़ था और ये माइनस जा रहे हैं, अब पंजाब गढ़ था और ये माइनस कर रहे हैं अपने आप को। सेंट्रल पंजाब इनका गढ़ था, लेकिन ये माइनस हो रहा है। आपसे हुजूर जान लूँगी कि मुझे बताएं, ये जो फैसले लिए गए हैं बजट में,
ये बिल्कुल ठीक लिए गए हैं? ये सारे फैसले गलत लिए गए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हमको पहले ही काम नहीं मिल रहा था, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और अभी भी वही हालत अभी भी वही हालत है। और आइंदा इनका प्रोग्राम जो है बजट के बाद प्रोग्राम तो हमें इनका नज़र ही नहीं आता कि कहाँ प्रोग्राम है। ये रिलीफ क्या देंगे आवाम को? आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आप मुल्क अब इलेक्शन की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बजट के बाद? 100% 100% होना भी ऐसे चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जितनी जल्द ये हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, वो श्रीलंका वाला मामला हम पर नहीं आएगा। इस्माइल साहब तो कह रहे दिवालिया होने से बचा रहे हैं हम। वो नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हाँ, मुफ्ता साहब हो रहा है दिन पर दिन हो रहा है। जितने दिन ज़्यादा जाएंगे ये दिवालिया की तरफ चले जाएगा, और एक दिन आएगा कि हम श्रीलंका की पोजीशन में चले जाएंगे। तो वो हम नहीं चाहते। हाँ, हम नहीं चाहते। और यकीनन ये बात है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए ये मुल्क जो है सरवाइव कर जाएगा। इनके मुताबिक बजट अवामी नहीं था, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, अवामी नहीं था। अवामी बजट नहीं है। अमीरों का था? ये अमीरों का भी नहीं है, ना गरीबों का बजट। ये हमारा बजट नहीं है, ये बाहर का बजट, ये अमेरिका का बजट, IMF का बजट है। IMF का बजट है ये IMF का, ना ये अमीरों का है, ना पाकिस्तानी अमीरों का बजट है, ना पाकिस्तानी गरीबों का बजट है। इनके मुताबिक ये IMF का बजट है, बाहर का बजट है। लेकिन क्या इस बजट से कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं, रूनुमा हो सकती हैं, लाई जा सकती हैं, या फिर नहीं? ये एक अहम सवाल है जो हम लोगों से जानेंगे। होता ये है कि अपोजिशन जो है वो मज़ाहमत करती है किसी भी ऐसे बिल पे, बजट की किसी ऐसे शिक पे जिस पे वो समझती है कि अवाम दोस्त नहीं है। लेकिन हमने इस बार सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ देखा। हमने इस बार मिफ्ता इस्माइल साहब को बगैर हेडफोन्स के देखा, क्योंकि अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। तो आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ का रोल यहाँ पे मिस आउट हो गया, हो सकता था, बेहतर हो सकता था? देखें, ऑपोजिशन इस वक्त मेरा ख्याल जिस तरह अगर पार्टी अगर पहले तहरीक इंसाफ से हुकूमत कर रही होती तो मेरा ख्याल सिनेरियो कोई चेंज नहीं होना था। पेट्रोल इस वक्त 270 पे ही जाना था, तो इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ये महंगाई है, चलती जा रही है, अब किसी को समझ नहीं आ रही। मेन मसला क्या है? ऑयल रिजर्व है दुनिया के कम हो रहे हैं 2050 तक। महंगाई कहाँ पे खड़ी है? जैसी ऑयल प्राइसेस सारी बढ़ती है, सारी ऑटोमेटिकली सारी प्राइस बढ़ जाती हैं। तो अगर ऑयल रिजर्व दुनिया का अगर कंट्रोल में आया था, शायद महंगाई भी कंट्रोल में। तो ओपेक ने कह रखा है ना कि हम बढ़ाने पे गौर कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ेगी तो ज़ाहिर चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि एक जानिब हुकूमत करी कि हम 20 अशारिया पर नहीं लेके जाएंगे, हम 11 अशारिया पर लेके जाएंगे महंगाई की शरह को, और पेट्रोल लेवी पर इजाफा कर रहे हैं, फिर गैस डेवलपमेंट। आपको लग रहा है कि ऐसे में मुमकिन है? मुश्किल है, इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि अब सारी चीज़ें पेट्रोल के साथ लिंक है। पेट्रोल पे सारा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, प्रोडक्शन का, सारी अगर चीज़ें कोई लेके भी आ भी जाता है ना, सारे लिंक इसके साथ ही है। अब जो भी है ये चीज़ें, मुर्गियाँ वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक दूसरी जगह पे जाती हैं। कि मेन चीज़ पेट्रोल ही लिंक है। 70 रुपये, अब 60 रुपये बढ़ा है, हम मज़ीद अभी 60 और होना है, 270 का हो जाएगा। तब भी फिर फ़र्क तो ज़ाहिर सी बात, दिवालिया निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो आपके जब हो आपके पास एक चीज़, आपके ट्रांसपोर्टेशन करने की चीज़ ही नहीं है ले जाने की, अब हर चीज़ महंगी हो रही है, आप उससे गुजारा तो नहीं हो सकता। कैसे रिलीफ दे सकती है हुकूमत ऐसे मुश्किल वक्त में? कैसे निकाल सकती है अपनी कौम को? देखिए, एक तो हुकूमत ने मजाक किया हुआ है, एक जो नया बजट इशू है जिसके अंदर टैक्स स्लैब, तो उन्होंने बताया कि आम आदमी के पहले 6 लाख के साथ 6 लाख के ऊपर फिर टैक्स पड़ता था, उन्होंने 12 लाख के ऊपर ले गए। अब ये एक आइडियोलॉजी बना रहे कि हर बंदे की लाख रुपया तनख्वाह है, उसको जीप पे छूट दी हुई। अब ये तो मजाक है, इसके ऊपर क्या बंदा आप कह रहे हैं कि लाख रुपए तो किसी बंदे की तनख्वाह नहीं होती। मेरी तनख्वाह है, मेरी 50,000 तनख्वाह है, अब जाके 50,000 हुई है। अब ये शो करा रहे हैं कि भाई आपको मेरी चलो 50,000 कितना को टैक्स, मजाक समझा हुआ है ना कि हर बंदे की लाख रुपया थोड़ी तनख्वाह है। आपस की बात है, आपका 50,000 रुपये में टैक्स कितना कटता है? 50,000, अगर 50,600 सैलरी, अगर उसके ऊपर साल का 300 रुपया कटता है, ये तो चलो कह रहे कि स्लैब तो आम, मेरे लिए तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। बाकी वैसे कोई ये तो मजाक ही है। अगर टैक्स ठीक है, उसके स्लैब रेट इस तरह के हैं कि 50,000 वाले को इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मगर गवर्नमेंट ये शो करी कि भाई लाख रुपया तनख्वाह है, 12 महीने की 12 लाख रुपया तनख्वाह वाले को हमने छूट दी हुई है कि भाई इसका मेरी कहाँ लाख रुपया तनख्वाह है। अगर 4,000 के पे मैं 30,300 रुपया 300 रुपया साल है मेरे क्या अंदर, मैं टैक्स देने को भी तैयार हूँ। ये टैक्स रिलीफ, ये बजट इसके अंदर वहाँ खुश हो रही है कि भाई टैक्स स्लैब रेट वाले को बड़ी मौज मिल गई है इसके ऊपर, ये कोई चीज़ नहीं है। इस तरह ये कोई बजट होता है किसी और चीज़ पे। अगर जो बिज़नेस जो प्रोप्राइटर है जिनके भी होल्डिंग टैक्सेस वगैरह कटते हैं 5.5, अगर ये जिनके नॉन फाइलर हैं
जो नॉन फाइलर के ऊपर 9% डबल कटा हुआ है। मैं कहता नॉन फाइलर के ऊपर सुकून दे दें, जो गरीब आदमी है। अभी ये फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर 9% विद होल्डिंग टैक्स है। हम जो आम कारोबारी हजरात हैं वैसे भी इनको समझ नहीं आती कि हमारा क्या टैक्स सिस्टम है। हर दिन हुकूमत FBI हमें 161 के नोटिस भेजती रहती है कि भाई आपको पकड़ के हमने रगड़ देना, हमें पैसे दो। तो यार गरीब बंदे हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। नो पर आप क्या समझते हैं? आप कहने का मकसद ये है कि ये इनकी बात जो कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, होना ये चाहिए था कि हुकूमत, चूँकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अब की बार थोड़ा चेंज हो गया ट्रेंड। अब की बार हुआ कि हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। मुल्क तो गुजर ही रहा है नाजुक सूरत हाल से, ही तो कभी बेहतरी की तरफ गया ही नहीं था किसी हुकूमत की बकौल। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्रेंड जो आ गया है, हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। तो जो मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं उसमें वाक़ईतन बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले कर दिए। आपने एक तरफ कहा कि हम गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 रुपये का आपने झंडा भी दिखा दिया, लहरा दिया। अब 2000 रुपये में एक गरीब आदमी मुझे बताएं कि अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता है? मुमकिन नहीं है। घी पूरा कर सकता है जो कि 500 पे चला गया है? मुमकिन नहीं है। क्या गरीब आदमी बिजली का बिल 2000 रुपये में दे सकता है? कतई मुमकिन नहीं है। तो ये जो 2000 रुपये आपने गरीब लोगों के लिए किया है, मुझे ये बता दें कि वो इस 2000 का करेंगे क्या? आपने कहा कि आप महंगाई की शरह को नीचे करेंगे, तो जनाब मुझे ये फॉर्मूला समझा दें कि वो नीचे करेंगे कैसे। एक जानिब आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो दूसरी जानिब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जो रेट हैं जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बढ़ जाते हैं, मुर्गी, आटा, चीनी, दाल, चावल महंगे होते हैं, तेल महंगा होता है, बिजली का यूनिट महंगा होता है, उसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने ज़बानी कलामी तो कह दिया कि हम 11 अशारिया पर ले आएंगे। आपने ज़बानी कलामी तो कह दिया कि हम आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 25,000 की है, वो तो कह रहा होगा कि शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे बताएं कि वो प्राइवेट मुलाजिम जो मेहनत तो अनथक कर रहा है लेकिन तनख्वाह है सारी 12,000 रुपये, वो भट्टा मज़दूर जो गर्मी में अपना खून पसीना जला रहा है लेकिन उजरत उसकी बन रही है कुल मिला के महीने का 15,000 रुपये। तो ऐसे में आप रिलीफ किसको दे रहे हैं? और ये जो बजट आपने पेश किया है, ये अवाम दोस्त है या अमीर दोस्त, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये पाकिस्तान दोस्त है, ये आपके सामने है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।